हम लोग बात करेंगे आज राज्यसभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग देख लीजिए जरा। कार्यकाल तक दोस्तों हो गया था आपका, और उसी के आगे आज हम बात करेंगे अब राज्यसभा में पद रिक्त के बारे में। किसके बारे में? पद रिक्त। पद रिक्त यानी राज्यसभा के पद रिक्त सदस्यों का अगर पद रिक्त हो जाए तो दोस्तों हमें क्या करना है। तो आप जिन लोग दोस्तों पिछली क्लास नहीं देखी है वो आप लोग जरूर देख लीजिए, उसी के आगे है ये राज्यसभा में पद रिक्त। ठीक है दोस्तों, यदि ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि किसी भी सदस्य का यदि किसी भी सदस्य का ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी सदस्य का स्थान त्यागपत्र या मृत्यु के कारण स्थान त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही दोस्तों। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों का ठीक स्थान यदि मृत्यु ठीक या त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही दोस्तों क्या वर्डिंग लिखी जा रही है। यदि किसी भी सदन का ठीक है ना स्थान किसी भी सदस्य का, दोस्तों यहाँ पर गलत लिख गया है, यदि किसी भी सदस्य का, ठीक है ना, सदन नहीं होगा सदस्य का, यदि किसी भी सदस्य का ठीक है ना दोस्तों, यदि किसी भी सदस्य का स्थान त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने के लिए भरने के लिए उपचुनाव शेष समय के लिए कराया जाएगा। उपचुनाव शेष समय के लिए कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यदि राज्यसभा के सदस्यों में से किसी भी सदस्य का स्थान मृत्यु के कारण या त्यागपत्र के कारण दोस्तों रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। उपचुनाव लेकिन कितने शेष समय के लिए। जैसे किसी का कार्यकाल मान लेते, काल्पनिक आंकड़ा है 6 वर्ष है, तो अगर कोई भी किसी भी सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, त्यागपत्र दे दिया या उनकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई, तो आगे के जो भी 2 साल बचेंगे तो उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक, लेकिन कितने, 2 साल के लिए। यही दोस्तों क्या वर्डिंग लिखी हुई है, यदि किसी भी सदस्य का स्थान त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने के लिए उपचुनाव शेष समय के लिए कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, उपचुनाव शेष समय के लिए क्या कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी। ठीक है ना दोस्तों, अगले के लिए बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो राज्यसभा के दोस्तों आपके पदाधिकारी वही ठीक लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना, तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। ठीक है ना, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, सभापति व उपसभापति। ये है दोस्तों आपका, यानी राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं दोस्तों कौन होते हैं, सभापति व उपसभापति। ठीक, अगर दोस्तों सभापति की बात करें, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभापति, आप लोग ध्यान से देखिएगा सभापति, और यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ उपसभापति। ठीक, ये राज्यसभा के अधिकारी 2 होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, सभापति और उपसभापति। ठीक, सभापति क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। भारत का
उपराष्ट्रपति 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 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। सभापति होता है। ठीक है ना दोस्तों। यानी क्या, राज्यसभा का, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या, पदेन सभापति होता है दोस्तों। पदेन का मतलब उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति होगा, उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो क्या, राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति होगा। ठीक दोस्तों। यानी राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो दो होते हैं मैन, सभापति और उपसभापति, जिसमें से सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक। उपसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों में से राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति चुना जाता है। ठीक है ना, के लिए उपसभापति चुना जाता है। उपसभापति चुना जाता है। ठीक दोस्तों, चुना जाता है। ठीक, उपसभापति। ध्यान से देखिएगा, सभापति की बात की जाए तो भारत का दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। ठीक है ना, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर सभापति के दोस्तों कार्य की बात की जाए तो आपने जो उपराष्ट्रपति के कार्य पढ़ रखे हैं वही सभापति के भी कार्य होंगे, क्योंकि क्या, सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है। जो उपराष्ट्रपति का काम होता है वही यहाँ पर किसका, सभापति का काम होगा। ठीक दोस्तों। तो राज्यसभा का पदेन, ठीक है ना, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक। इसके बाद उपसभापति की दोस्तों बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए क्या, उपसभापति चुना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उपसभापति। अगर सभापति के वेतन की दोस्तों बात की जाए तो इनका वेतन कहाँ से आता है, संचित निधि से। वेतन कहाँ से आता है, संचित निधि। ठीक है ना, भारत की किस निधि से, संचित निधि से। अगर इनके भी सभापति के उपसभापति के वेतन की बात की जाए तो इनका भी वेतन कहाँ से आता है, संचित निधि। ठीक है ना दोस्तों, कौन सी निधि, संचित निधि से। ठीक है ना दोस्तों, संचित निधि से। इसके बाद कार्यकाल की अगर सभापति की बात की जाए, सभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। और वहां पर उपसभापति क्या, ठीक है ना, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक। अगर दोस्तों देखिएगा, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकता है। ठीक, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को दे सकते हैं। सभापति को क्या, दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, उपसभापति। ठीक है ना। और अगर मान लेते कभी भी दोस्तों सभापति का स्थान रिक्त हो गया, कभी भी सभापति का यदि स्थान रिक्त हो गया तो उपसभापति कार्यवाहक सभापति के रूप में क्या दोस्तों, भूमिका निभाएगा, भूमिका निभाएगा। ठीक दोस्तों, जरा एक बार देख लेते हैं पद रिक्त। यदि किसी पद रिक्त का मतलब दोस्तों देखिएगा, ठीक है ना, यहां से समझिएगा, यदि किसी सदस्य का स्थान त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने के लिए उपचुनाव दोस्तों शेष समय के लिए कराया जाएगा। ठीक, उपचुनाव शेष समय के लिए। इसके बाद बात करें राज्यसभा के पदाधिकारी तो 2 होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो सभापति की दोस्तों बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेतन संचित निधि से। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति चुनती है और वेतन इनका कहां से, संचित निधि से आता है। ठीक दोस्तों, तो एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले रोक दो नीचे वाले सा, नीचे नीचे।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, जरा देखिए कुछ फैक्ट है राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला है, राज्यसभा का गठन दोस्तों कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है दोस्तों, यानी राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। ठीक, यानी राज्यसभा का दोस्तों जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 में, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम राज्यसभा कर दिया गया। इससे पहले इसे दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। ठीक दोस्तों, राज्यसभा को, ठीक है ना, राज्यसभा का नाम राज्यसभा 1954 में पड़ा। उससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। नाम कब पड़ा? 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम दोस्तों कब क्या कर दिया गया? राज्यसभा। एक बार फैक्चुअल चीजों को फिर देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और 23 अगस्त 1954 को दोस्तों राज्यसभा का नाम क्या? राज्यसभा कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों वर्तमान में सीटें जरा देखते हैं। पहले आप लोग आंकड़ा देखिएगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 11 सीटें हैं, पंजाब में 7 है, तेलंगाना में भी 7 है, मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कितनी 11 है, मणिपुर में 1, बिहार में 16 सीटें हैं, यूपी में सर्वाधिक दोस्तों देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। यूपी में राज्यसभा की सर्वाधिक कितनी सीटें? 31, पुदुचेरी 1, तमिलनाडु 18, मेघालय 1, केरल 9, हिमाचल प्रदेश, एपी मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 3, असम में 7, राजस्थान में 10, दिल्ली में 3, छत्तीसगढ़ में 5, त्रिपुरा में 1, झारखंड में 5, उत्तराखंड में 6, गोवा में 1, महाराष्ट्र में 19, सिक्किम में दोस्तों 1, कर्नाटक में 12, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 10 सीटें। ठीक दोस्तों, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1, पश्चिम बंगाल में 16, जम्मू में 4, हरियाणा में 5, नागालैंड में 1। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों ये सीटें जो आप लोगों ने देख ली हुई है, अब जरा क्वेश्चन देखिए। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला दोस्तों आएगा यूपी। यूपी में देखिए सर्वाधिक 31 है। यूपी के बाद दोस्तों जो आपका अगला जो स्टेट आएगा महाराष्ट्र आएगा। देखिए महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं दोस्तों, यानी जो सबसे पहला जो आपका आंसर होगा क्या? यूपी। और यूपी के बाद दोस्तों अगला आपका कौन आएगा? महाराष्ट्र। 19 के बाद दोस्तों पूरे आंकड़े में देखिए और कहीं नहीं है, ओनली केवल 18 यहाँ पर है। तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। और 18 के बाद दोस्तों सीधे आ जाइए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कितनी है? 16। ठीक है ना, तो सर्वाधिक सीटों वाले ये क्रम से राज्य हो गए। सबसे पहले दोस्तों कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दोस्तों 19 सीटें। तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों 18 सीटें। और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों 16 सीटें। ठीक, इसके बाद सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप देखिए किन किन राज्यों में एक है। एक आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, पुदुचेरी हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड। इन सभी में एक एक सीट है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इतने ये राज्य एक एक सीट वाले हैं। और एक के बाद सीधे 3 सीटों का नंबर आएगा, यानी दिल्ली में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, और दोस्तों कहीं है नहीं। इसके बाद तीसरा जो राज्य आएगा कौन सा? जम्मू कश्मीर, यानी क्या? इसमें 4 सीटें हैं। तो ये दोस्तों कुछ आपके आंकड़े हैं और यहाँ से सवाल आपके बन जाते हैं। ठीक दोस्तों, मैंने सभापति के कार्य आपको इसलिए नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो मैंने जो उपराष्ट्रपति में वीडियो पढ़ाया है, जो उपराष्ट्रपति के कार्य होंगे, क्योंकि वही सभापति होता है, तो वही सभापति के हमारे क्या कार्य हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, फिर से आप सुनिएगा। ठीक, सभापति, ठीक है ना, अगर पद रिक्त की बात की जाए, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्यों का
किसी कारणवश या मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है तो दोस्तों इनका अगर स्थान रिक्त हो जाता तो उपचुनाव कराया जाएगा, वो भी लेकिन कितने समय के लिए, शेष समय के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, शेष समय के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। राज्यसभा के दोस्तों 2 अधिकारी होते हैं, सभापति उपसभापति। सभापति की अगर बात करें तो भारत का पदेन, ठीक है ना, पदेन, ठीक, पदेन उपराष्ट्रपति क्या कहलाता है, सभापति कहलाता है। पदेन उपराष्ट्रपति यानी उस समय जो भी उस पद पर राष्ट्रपति के रूप में होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सभापति कहलाएगा, सभापति कहलाएगा। सभापति का दोस्तों कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, कार्यकाल कितने, 5 वर्ष का होता है। ठीक, अगर सभापति का स्थान किसी कारणवश से रिक्त हो जाता है तो उप सभापति क्या उनके कार्यों का क्या निर्वहन करेगा। ठीक दोस्तों, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उप सभापति चुनती है। इनके वेतन की बात करें तो सभापति और उप सभापति दोनों का वेतन दोस्तों भारत की संचयी निधि से आता है, संचयी निधि से आता है। उप सभापति कभी भी अपना त्याग पत्र, ठीक है ना, सभापति को दे सकता है और सभापति जो आपके होंगे वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ फैक्चुअल चीजें बताई थी। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम राज्यसभा पड़ा। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये कुछ आपकी सीटें रही। ठीक है ना, तो एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इतना आपका था राज्यसभा। कल दोस्तों डिटेल से बात करेंगे लोकसभा, क्योंकि लोकसभा वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। इस कारण से दोस्तों मैंने आपको राज्यसभा पहले पढ़ा दिया था। अब कल लोकसभा में सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। धन विधेयक, साधारण विधेयक, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा भंग होती कि नहीं होती है, सब कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक, अगर आपको दोस्तों लग रहा है दिल से कि मैं वास्तव में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है ना दोस्तों। और चीज़ दोस्तों एक और, अगर आपको लग रहा है, ठीक है ना, कि सर जी मतलब इस तरीके से पढ़ा रहे, आप अपना कोई भी सुझाव देना चाह रहे दोस्तों, तो आप लोग दीजिए। हम उस सुझाव को आपके समझेंगे और आपके लिए और भी बेहतर पढ़ाने का क्या प्रयत्न करेंगे दोस्तों। और जितना दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही हम आपके लिए अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयत्न करेंगे, ताकि जो भी एग्जाम है आपके अपने यहाँ, उस एग्जाम में आप लोग क्वालिफाइड हो सके और जो आपने और आपके माँ बाप ने सपना देखा है दोस्तों पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, कल मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली हुई थी और दोस्तों मैंने उसमें बताया था, ठीक है ना, कि कल क्लास नहीं हो पाई है और कैसे आपको स्टडी करना है। तो फिर दोस्तों मैं आखिरी बार कहता हूँ, 10 किताबों के चक्कर में मत पढ़िए। ठीक है ना, किसी के कहने पर या बहकाने में मत आइए। एक किताब ले लीजिए, उसको आप 5 से 6 से 7 बार, इतनी बार पढ़िए दोस्तों, इतनी बार पढ़िए कि आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ एकदम क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों कोई भी वर्डिंग समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करिए, हम उन आपके कमेंट का तुरंत ही आंसर देंगे। ठीक दोस्तों, जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, आप लोग किसी भी एग्जाम जो क्या क्रैक कर दोगे। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, किताब को पढ़िए, फिर अपने दोस्तों एक पेज में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए आप लोग, और उसी में सारे बातें आपकी हो, ठीक, उसी शॉर्ट नोट में। और जब भी दोस्तों आपका एग्जाम हो, फटाफट वही शॉर्ट नोट्स उठाइए आप लोग और तुरंत क्या रिवाइज कर जाइए। और इस तरीके से आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी और हम आपकी सफलता के लिए दोस्तों जी जान लगा देंगे। हम खुद मेहनत करेंगे और आपको भी करवाएंगे दोस्तों, और आपको उस ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जो आप लोग सपना देख रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।